हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा आईबीपीएस क्लर्क परी का स्कोर कार्ड। मैंने यूपी से जो है फॉर्म लगाया था। मेरी एग्ज़ाम थी 19 तारीख को। एग्ज़ाम थी 19 को, सेकंड शिफ्ट में, जो टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती है, उसमें मेरा था। वो शिफ्ट थी मेरी। उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से इंग्लिश में मेरे थे 23। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए थे 23 शायद, हाँ 23। 82 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 82। इंग्लिश में 23, मैथ में 25 और रीजनिंग में 34। आईबीपीएस वालों ने मेरे दिए हैं इंग्लिश में 10.50 नंबर। चलो कोई बात नहीं। मैथ में दिए हैं 25 और रीजनिंग में दिए हैं 32.75। इट मीन्स मेरा रीजनिंग में जो है एक क्वेश्चन गलत हो गया, जिसके उसमें 1.25 नंबर कट हो गए। 32.75 नंबर आते हैं, ठीक है। मेरे मैथ में सारे क्वेश्चन सही थे। इंग्लिश में चलो मान लिया गलत थे, तो इसके अकॉर्डिंग 10.50 नंबर रह गए। चलो कोई बात। अब हम बात कर लेंगे आईबीपीएस क्लर्क के जो स्कैम के बारे में, कि इन लोगों ने कैसा हम लोगों के साथ स्कैम किया। और ये स्कैम कल सामने निकल के आया है जब रिजल्ट आने के बाद में। वो स्कैम कुछ ऐसा है कि आप लोगों के ये लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातें सच नहीं है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा। वो प्रूफ ये है कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो अलग टाइप का है। हर साल क्या होता है कि जो पेपर इजी होता है उसके अकॉर्डिंग बाकी शिफ्टों को तैयार करके नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस बार आईबीपीएस क्लर्क वालों ने क्या किया है कि जो इजी था उनके नंबर कम कर दिए, और जो टफ था उसको एज इट इज़ रख दिया। उनको कोई नॉर्मलाइजेशन मार्क नहीं मिला है, नथिंग एल्स। अब अगर इनको नॉर्मलाइजेशन इजी थे, इनके नॉर्मलाइजेशन नंबर इजी किए गए हैं, उसको मतलब कम किए गए हैं। बहुत से लोगों को आपको देखने को मिला होगा कि 97 अटैम्प्ट किए हैं, 95 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन उनके नंबर देखो तो 56। उनके नंबर देखो तो 56, 78, 82, मतलब ऐसे कुछ नंबर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के सामने आती है। वो न्यूज़ है ये कोई है प्रशांत चौरसिया नाम के। मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया था, मध्य प्रदेश से अप्लाई किया था इन्होंने। 18 तारीख को इनका पेपर था, ओबीसी कैटेगरी से। मतलब इनका पेपर इजी था, शिफ्ट इजी थी। तो ये क्या है, जब शिफ्ट इजी थी तो नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर कम करने चाहिए थे, इनके मार्क को कम करना था। लेकिन मार्क्स कम करने के बजाय 100 आउट ऑफ 100। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ स्कैम कैसा है इसमें। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। लास्ट ईयर 2020 में क्या हुआ था, आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी की वैकेंसी निकली थी। आरआरबी की वैकेंसी निकली तो उसमें पोस्ट दी गई थी फ्री से पहले। फिर आया मेंस, परी रिजल्ट में इन्होंने अपनी वैकेंसी को हटा दिया। सारी वैकेंसी इन्होंने हटा ली अपनी वापस। फिर परी का रिजल्ट जारी कर दिया, 2020 की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने परी का रिजल्ट जारी कर दिया। परी रिजल्ट जारी करने के बाद इन्होंने क्या किया, वापस से वैकेंसी ऐड कर दी। परी रिजल्ट के बाद वैकेंसी वापस ऐड कर दी। वैकेंसी जो है वो ऐड कर दी। उससे क्या हुआ कि जिन लोगों से आईबीपीएस वालों ने इसकी वो क्या है पैसे भरे थे, या जो भी इनकी सेटिंग थी, उन बंदों की जो है कट ऑफ क्लियर होके परी क्वालिफाई हो गई। जैसे ही इनकी परी क्वालिफाई हुई, इन्होंने अपनी वैकेंसी ऐड कर दी। उससे जो परी में क्वालिफाई, जो कट ऑफ परी में इन्होंने जिन बंदों को परी में क्वालिफाई किया था, उनको मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो मेंस में अपने आप सेलेक्ट हो गए।
कई लोग हैं मेरे दोस्त जिन्होंने मेहनत की है, वो भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट जो है ऐसे ही सिलेक्ट हुए। आप बैंक की तैयारी करते हो, 3-4 साल, 1-2 साल हो गए आपको, अब आपको खुद को पता है कि ये क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आपके साथ, वो आप खुद सोच सकते हो। अब दूसरी चीज़, फिर उन्होंने क्या किया, 2022 में, सॉरी 2021 में आरआरबी की एग्ज़ाम की। सेम प्रोसीजर इन लोगों ने वहीं पे अपनाया, सेम प्रोसीजर। इन्होंने क्या किया, वैकेंसी परी रिजल्ट से पहले वैकेंसी हटा दी और सोचा कि मेंस के बाद वैकेंसी, परी के बाद जो मेंस होगी उसके बाद वैकेंसी वापस ऐड कर देंगे। लेकिन लड़कों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और ट्विटर कैंपेन चलाया। तो उससे क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि या तो आप वैकेंसी ऐड ना करो, पीओ और क्लर्क में वैकेंसी ऐड ना करो, या फिर आप अगर ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो इन लोगों को क्या लगा कि यार ये तो हो नहीं सकता, अब रिजल्ट रिवाइज करेंगे तो बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे जो उनके थे। इट मीन्स जिनके पैसे दिए गए थे, जिन्होंने पैसे भरे थे, वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे रिवाइज रिजल्ट। तो इन्होंने आरआरबी को तो क्या कर दिया, वहीं पे छोड़ दिया। आरआरबी में इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आरआरबी में वैकेंसी हटा ली, वो छोड़ दिया। अब नेक्स्ट ईयर 2022 में जो आईबीपीएस कैलेंडर आया है उसमें जो आरआरबी की पोस्ट आएंगी, आरआरबी का नोटिफिकेशन है आएगा, उसमें आप पोस्ट देखने को मिल जाएंगे आपको। काफ़ी पोस्ट, ऑलमोस्ट 10,000 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर वाली वैकेंसी है कहाँ, 2 साल से तो वैकेंसी खूब है ही, निकली पड़ी हैं, लेकिन ये आईबीपीएस वाले डाल नहीं रहे। आईबीपीएस से बात करो तो वो आरआरबी पर कह देते हैं आरआरबी के लिए, लेकिन आरआरबी वाले उससे संपर्क करो तो वो बोल देते हैं कि हम कोई संस्था नहीं है, हमने तो आईबीपीएस को इसका जिम्मा दिया था। लेकिन आईबीपीएस वाले कुछ नहीं कर रहे। अब हमारे पास तो करने के लिए कुछ है नहीं। फिर बात करते हैं 2021 वाले में, जब इनका आरआरबी वाला जो स्कैम था वो नहीं हो पाया, तो इन्होंने टारगेट किया आईबीपीएस को। और टारगेट कैसा किया, आईबीपीएस क्लर्क को। आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करके इन्होंने जो 10,000 वैकेंसी थी, उस हिसाब से जो आरआरबी के पैसे लिए गए थे, आईबीपीएस में पैसे लिए गए थे, इस आरआरबी क्लर्क में वही बंदे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने पैसे दिए। आईबीपीएस क्लर्क में, सॉरी आरआरबी क्लर्क में नहीं, आईबीपीएस क्लर्क में वही बंदे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने पैसे दिए। अब बात करें कैसे हुआ, कैसे ये सब, उसके बारे में बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि आईबीपीएस है, इन्होंने एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया 2021 में, और 2021 में ही एसबीआई ने रिलीज़ किया था। हालांकि एसबीआई की जो वैकेंसी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। 2021 में इसने किया था, तो एसबीआई ने भी 2021 में जो रिलीज़ किया था नोटिफिकेशन, एसबीआई की वैकेंसी थी 5,000, इसकी वैकेंसी थी क्लर्क की 10,000। हाँ, तो इसमें वैकेंसी थी 10,000, इसमें वैकेंसी थी 5,000। एसबीआई इसमें एसबीआई में 50,000 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, लेकिन आईबीपीएस में 1 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे। अब इन 1 लाख की कट ऑफ तो ज़्यादा है, इन 50,000 की कट ऑफ ज़्यादा है, कम है। हाउ, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो बस, उसके बाद हम मान लेंगे कि आईबीपीएस ने कोई स्कैम नहीं किया है, कोई घोटाला नहीं किया है, सब कुछ लीगल है, वाजिब है, सब कुछ सही चल रहा है। इन बातों का जवाब दे दो हमें। लेकिन इन बातों का जवाब है नहीं किसी के पास, और इन्हीं से प्रूव होता है कि आईबीपीएस हम स्टूडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जैसा एनटीपीसी ने किया था वैसा ही अब आईबीपीएस कर रहा है। बस इतना है, एनटीपीसी का स्कैम दिख रहा है, आईबीपीएस वाले इंसान की मेंटलिटी के साथ खेल रहे हैं। अब यह आपका डिसीजन है कि क्या करना है, कैसे करना है, यह आप पर है।
मैं तो ये चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों को भी इस बारे में बताओ जिनको इस बारे में पता नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है।